देखो रोशू, इतना परेशान या नर्वस होने की जरूरत नहीं है। एक बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो और मैं भी जानता हूं, और शायद शाहिना भी इस बात से बेखबर नहीं है कि मेडिकल साइंस में अभी तक कोई ऐसी दवा या सर्जरी इजाद नहीं हुई जो मुझ जैसे मफलूज आदमी को दोबारा से अपने पांव पर खड़ा कर सके। मैं हंसता बोलता हूं तो दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। इसलिए वो मेरे पास आते हैं। प्लीज कैप्टन, पहले मेरी बात गौर से सुनो रोशू। किसी ऐसे आदमी की तलाश में था जो शाहिना को जानता हो, शाहिना जिसे जानती हो, जो शाहिना को चाहता हो, जिसे शाहिना चाहती हो। इस पूरी कायनात में मेरे अलावा अगर कोई दूसरा आदमी है तो वो तुम हो। कोई और मौजूद? प्लीज रोशन, मुझे इंटरप्ट मत करो। जब से मेरा क्रैश हुआ है मैं तुम्हारी तलाश में था। आज बड़ी मुश्किल से ये बात करने का मौका मिला है। तो एक माजूर आदमी से ये मौका मत छीनो रोशू। मेरी बात सुन लो पूरी। देखो रोशू, मैं सुन सकता हूं, बोल सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, देख सकता हूं। मेरे सर के अलावा मेरा पूरा जिस्म डेड हो चुका है। मेरी सांस कैसे आ रही है इस बात पे मैं खुद भी हैरान हूं। इस फिजिकल कंडीशंस के साथ मैं आज भी मर सकता हूं और 20 बरस तक जिंदा भी रह सकता हूं। आप कहना क्या चाहते हैं कैप्टन साहब? तुम समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूं। शाहिना ने अपनी जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा मेरे लिए बर्बाद कर दिया। मैं जितना जीऊंगा वो उतना ही ज्यादा बर्बाद होती जाएगी। प्लीज कैप्टन साहब, आप अपनी बात को मुख्तसर करें। शाहिना से शादी कर लो। हाँ हाँ रोशू, शाहिना को बचा लो। मैं मरने वाला नहीं हूं तो वो मुझे छोड़ के जाने वाली नहीं है। कोई दूसरी औरत होती तो कब की मुझे छोड़ के जा चुकी होती, लेकिन वो ऐसी नहीं है। तुम उसे अच्छी तरह से जानते हो। रोशू वो बर्बाद हो रही है, खुदा के लिए उसे बचा लो। आप रोशू मेरे बारे में कुछ मत सोचना। तुमने मेरे गिर्द नर्सों और डॉक्टरों को झुरमुट देखा था। अगर तुम इन्हें मेरी खिदमत करते हुए देख लो तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकोगे। नहीं 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 कैप्टन साहब,
आप जो कुछ कह रहे हैं मैं उसका तस्वीर भी नहीं कर सकता। क्या जुल्म है, सफाकी है। हाँ, ये जुल्म है, सफाकी है, लेकिन मुझ पर नहीं, शाइना पर। ये बल्ब देखो, स्विच ऑन करो। देखा, ये बुझा हुआ था, रोशन हो गया, इसलिए कि इसमें रोशनी थी, करंट था इसके अंदर। लेकिन मैं, शाइना, तुम उसे शादी का प्रपोजल देकर तो देखो, मैं उसे तलाक दे दूंगा। ये प्रपोजल सुनकर वो थूक देगी मेरे चेहरे पर कैप्टन साहब। नहीं रोशु, नहीं, शायद वो तुम्हारे होठों की तरफ देख रही हो कि मैं इस प्रपोजल के लिए तुम्हारे होंठ थरथराए। प्लीज save her life. I beg you, Roshu. I beg you. मेरे नजदीक आओ। सर पे हाथ रखो। कसम खाओ। Thank you, Roshu. Thank you. तुमने आज अपना सारा इमेज खत्म कर दिया है रोशु। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम पस्ती के इतने गहरे खड्ड में गिर चुके हो। तुम काबिले नफरत भी नहीं रहे। मेरी बात समझने की कोशिश करो शाइना। तुम अपनी बात कह चुके हो और मैं हैरान हूँ कि तुम्हें ये बात करने की हिम्मत कैसे हुई। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं ऐसा भी कर सकती हूँ? इसकी कोई वजह थी शाइना। हाँ, इसकी वजह तुम्हारे नजदीक ये थी कि कैप्टन मुकम्मल तौर पे मफलूज हो चुका है और तुम्हारे नजदीक मैं उसकी जिंदगी में ही बेवा हो चुकी हूँ। इसलिए उससे तलाक लेकर मैं तुमसे शादी कर लूँ। यही ना, यही वजह थी ना? ये बात नहीं है शाइना। यही बात है और ये उस दिन से तुम्हारे तहत शोर में थी जब से तुमने कैप्टन को माजूरी की हालत में देखा। अगर कैप्टन माजूर ना होता तो तुम ये बात करने की जुर्रत कभी ना करते। मैंने कहा ना शाइना, ये बात नहीं थी। बिल्कुल यही बात थी रोशु, जो तुम्हारे दिल में थी और बड़ी मुश्किल से फिसल कर होठों पर आई है।
लेकिन तुमने ये बात करते हुए ये क्यों नहीं सोचा ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है? अगर मेरे साथ ऐसा हो जाता जैसा कैप्टन के साथ हुआ है और वो मुझे छोड़ के चला जाता तो? जब कैप्टन की जगह तुम होते और ये सलूक मैं तुम्हारे साथ करती जो तुम मुझे करने के लिए कह रहे हो, तो तुम मेरे बारे में क्या सोचते? शाहिना, या मैं होती और तुम मुझे छोड़ देते तो? तुम मुसलसल बोले जा रही हो, ना तो कुछ सुन रही हो ना समझने की कोशिश कर रही हो। मुझे कुछ कहने का मौका तो दो। मैं तुम्हारी बात सुन भी चुकी हूँ और समझ भी चुकी हूँ और आगे कुछ नहीं सुनना चाहती। लेकिन एक बात याद रखो रोशू, अगर तुम्हारी जगह इस वक्त कोई और होता और वो मुझसे ये बात करता तो मैं एक लम्हा इंतजार किए बगैर उसे कहती गेट आउट। मैं जा रहा हूँ शाहिना, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। मुझसे कैप्टन ने अपने सर पर हाथ रखवाकर कसम ली थी और इल्तिजा की थी कि मैं तुम्हें यह प्रपोजल दूं। मेरी नहीं, कैप्टन की ख्वाहिश थी। सिस्टर जी। खत्म हो गया आपका काम? जी हाँ। तो प्लीज हमें तन्हा छोड़ दें। ओके। अगर जहमत ना हो तो जाते हुए नो विजिटर की तख्ती लगाती जाएगा। जी बहुत बेहतर। ये सिला दिया है तुमने मुझे मेरी वफादारियों का। तुम जो जिंदगी भर फजाओं में उड़ते रहे हो, ना सिर्फ फ्लाइंग में बल्कि इखलाकी तौर पर भी आसमान पर रहे, और अब जो आन गिरे हो तो इतनी पस्ती में जिसके नीचे कोई सतह ही नहीं, इतनी गिरावट। शाहिना, तुम्हारा सिर्फ जहाज ही क्रैश नहीं हुआ महमूद, तुम्हारा इखलाकी स्ट्रक्चर भी क्रैश हो गया है। तुमने रोशू से ये कहा कि वो मुझे शादी का प्रपोजल दे। बोलो, तुमने कहा ये उसे? मैंने कहा था उससे। इससे घटिया बात तुम्हें कोई और नहीं सूझी थी क्या? तुम मेरे लिए मर्द तलाश कर रहे हो? शौहर। क्या मैंने कहा था तुम्हें शौहर तलाश करने के लिए? ये काम मैं खुद नहीं कर सकती थी क्या? दुनिया में मर्दों की कमी है? प्लीज शाहिना, अगर तुम अपने गुस्से को थोड़ा सा कम करो तो मैं कुछ कहने की कोशिश करूं। कह दो। अगर कुछ और भी कहने के लिए रह गया है तो वो भी कह डालो। कह दो जो कुछ कहना है तुमने। मैं रोशू से कह रहा था और आज तुमसे भी कह रहा हूं, मेडिकल साइंस में अभी तक कोई ऐसी दवा या सर्जरी इजाद नहीं हुई जो मुझ जैसे मफलूज आदमी को दोबारा अपने पांव पर खड़ा कर सके। ये मैं जानती हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर जानती हो तो फिर यह भी जानती हो कि मैं जिंदगी भर इसी तरह जीऊंगा। न जीऊंगा न मरूंगा। 10, 15, 20, 25 बरस तक इसी हालत में जिंदा रह सकता हूं मैं। तो शाहिना, कभी तुमने अपने बारे में सोचा? ये पहाड़ सी जिंदगी, पहाड़ सी जिंदगी कब तक इस बेजान लुतड़े के साथ गुजारोगी तुम? तुमने कभी सोचा है महमूद, अगर मेरे साथ ऐसा हो जाता जैसा तुम्हारे साथ हुआ है और तुम मुझे छोड़ के चले जाते तो मुझ पर क्या बीतती? कभी ऐसा हो, ये ऐसा होता? शाहिना, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। अगर मैं सोच रही हूँ कि तुम यकीनन मुझे छोड़ के चले जाते